ओम शांति। ओम शांति। 3:8 का महावाक्य है। सार है मीठे बच्चे, बाप दादा की याद प्यार लेनी है तो क्या करना पड़े? मीठे बच्चे, बाप दादा की याद प्यार लेनी है तो सर्विस सेवक बनो। बुद्धि में ज्ञान भरपूर है तो वर्षा करो। प्रश्न है, कौन सा नशा भरे हुए बादलों को भी उड़ा कर ले जाता, बरस में नहीं देता? कौन सा नशा भरे हुए बादलों को भी उड़ा कर ले जाता है, बरस में नहीं देता? कौन सा नशा? मेरा बाप। और कौन सा नशा? कौन सा नशा भरे हुए बादलों को भी उड़ा कर ले जाता, बरसने नहीं देता? देह अभिमान। उत्तर है, अगर फालतू देह अभिमान का नशा आया तो भरे हुए बादल भी उड़ जाएंगे। अगर फालतू देह अभिमान का नशा आया तो भरे हुए बादल भी उड़ जाएंगे, बरसेंगे भी तो सर्विस के बदले डिसर्विस करेंगे। बरसेंगे भी तो सर्विस के बदले डिसर्विस करेंगे। अगर बाबा से प्यार नहीं, उनसे योग नहीं, तो ज्ञान होते भी जैसे खाली है। अगर बाप से प्यार नहीं, उनसे योग नहीं, तो ज्ञान होते भी जैसे खाली। ऐसे खाली बादल अनेकों का कल्याण कैसे करेंगे? ओम शांति। बाकी थोड़े बादल बचे हैं। जैसे बरसात जब कम हो जाती है तो सागर के ऊपर बादल नहीं होते हैं, ठंडे हो जाते हैं। वैसे यहाँ बैठे भी ठंडे हो जाते हैं। कहाँ? मधुबन गए हैं लेकिन नशा नहीं, खुशी नहीं, आना ना आना बराबर। यहाँ बैठे भी ठंडे हो जाते हैं। बादल उनको कहेंगे जो रिफ्रेश होकर जाकर वर्षा बरसाते हैं। अगर कोई बरसात नहीं करते हैं, उनको बादल थोड़ी कहेंगे। यह है ज्ञान का बादल, वह है पानी का बादल। ज्ञान के बादल आते हैं जब सीजन होती है, रिफ्रेश होकर जाकर औरों को रिफ्रेश करते हैं। बादल भी नंबरवार होते हैं।
कोई तो बहुत जोर से बरसते हैं। बादलों का काम है बरसना, यानी और मुरझाए हुए पौधों को भी रिफ्रेश करना। जिनमें पूरा ज्ञान है वह छिप कर नहीं बैठते हैं, उनको बाबा का डायरेक्शन भी नहीं चाहिए। है ही बादल, आते हैं भरकर बरसने के लिए। जहाँ देखो कलराठी जमीन है तो जाकर सब्ज करना चाहिए ना। महारथी बच्चे तो सब सेंटर को अच्छी रीति जानते, कौन सा सेंटर ठंडा है, किसके सेंटर्स के बच्चों को जास्ती तूफान आते हैं। महारथी सर्विसेबल बच्चे जानते हैं। बाबा भी हमेशा कहते सर्विसेबल बच्चों को सर्विसेबल बच्चों को याद प्यार देना। अच्छे बादल सर्विस पर जाएंगे। प्रदर्शनी में भी कोई सब एक रस नहीं समझाते। मुख्य बात तो यही है कि गीता का भगवान निराकार परम पिता परमात्मा है, ना कि श्री कृष्ण है। समझाने का बड़ा अच्छा ढंग चाहिए। सारा दिन यही ख्यालत रहनी चाहिए कि सबको जाकर जगाए। तो बावन के सब घोर अंधियारे में पड़े हैं। सबको प्रेम से समझाते रहो कि दो बाप है, एक हद का बाप, दूसरा बेहद का बाप। बेहद के बाप को ही पतित पावन कहते हैं। अब तुम बच्चों की बुद्धि मिली है। दुनिया के मनुष्य देखने में भले भमके वाले हैं, परंतु वह पत्थर बुद्धि। बाप खुद कहते इन साधु नाम वालों का भी मुझे ही उद्धार करना है। वह भी रचना को नहीं जानते हैं। जो भी साधु सन्यासी वह भी रचना को नहीं जानते। सतयुग से लेकर फिर ये ज्ञान प्रायलुप्त हो जाता है, परंतु ये किसको पता नहीं। शास्त्र में ये ज्ञान है नहीं, उसके किसकी सदगति नहीं हो सकती। गीता का कितना मान है, परंतु वह तो है भक्ति मार्ग। बाप तो है ही पतित पावन। वह बैठ राजुक सिखलाते हैं, तो जरूर राजाई के लिए नई दुनिया चाहिए। बाप ही आकर राजुक सिखलाएंगे, यह भी अभी तुमको मालूम पड़ा है। उनको कल पहले समझाया होगा, उनको ही अभी समझाएंगे और फिर समझेंगे भी वही। जिन्होंने कल पहले समझा था वो भी समझेंगे भी वही। यह लड़ाई कोई वह नहीं है जैसा हमेशा चलती आई है। 8-10 वर्ष चलकर फिर बंद हो जाएगी। ड्रामा अनुसार वंश जो बने हैं वो कोई रखने के लिए नहीं। पतित मनुष्य का मौत होने बगैर सतयुग आएगा ही नहीं। शांति कैसे स्थापन हो यह भी तो समझाना पड़े। शांति स्थापन करना व श्रेष्ठाचारी दुनिया बनाना ये एक ही बाप का काम है। बाप कहते और संग बुद्धि का योग तोड़ एक बाप संग जोड़ना है। देश सहित जो कुछ भी देखने में आता है इन सब से तोड़ना है। अब हमको वापिस घर जाना है तो घर की याद करना है। अभी तुम समझते हो यह मृत्यु लोक है। हम अमर लोक में जाने के लिए अमर कथा सुन रहे हैं। देवताओं को कहा जाता है देवी गुण वाले मनुष्य।
यहाँ तो एक भी हो ना सके, कृष्ण के लिए भी कितना ग्लानि लिख दी है, कुछ भी बुद्धि में नहीं आता। अभी तुम बच्चों को अच्छी रीति पुरुषार्थ करना है और देवी गुण भी धारण करना है। देवी गुण किसको कहा जाता वो भी समझाया जाता। संपूर्ण निर्विकारी जरूर बनना है, यह है मुख्य पहला गुण। जहाँ तहाँ तुम देखेंगे पवित्रता के आगे अपवित्र माथा टेकते हैं। सतयुग में है ही पवित्रता, वहाँ कोई मंदिर होता नहीं। फिर जब पुजारी बन जाते तो क्या करते, मंदिर बनाते हैं। तो बावन का जो पावन थे वही पतित बने हैं। यह है पुराने बहुत जन्म का अंत का भी अंत है। बाप कहते इस पुरानी दुनिया को, पुराने शरीर को भी भूलना है। इस पुरानी दुनिया को अब खत्म होना है, इससे खलास होने में देरी नहीं लगेगी। यह पुरानी दुनिया धन दौलत माल मिल्कियत सब कुछ गई की गई, बाकी थोड़ी रोज है। हाँ, थोड़ी रोज। दुनिया में थोड़ी किसको पता है यह पुरानी दुनिया खत्म हो जाएगी। दुनिया में बाबा ने तो किसको पता थोड़ी कि पुरानी दुनिया खत्म हो जाएगी। तुम जानते हो, परंतु जब विश्वास बैठे तब ना। भगवान उवाच, जब समझेंगे तब बुद्धि में बैठेगा। बाप तुम बच्चों को कहते अपने को आत्मा समझकर मुझ बाप को याद करो। बच्चे जानते हैं बेहद का बाप हमको राजयोग सिखला रहे हैं। वह सब आत्माओं का बाप, सब ब्रदर्स है। स्वर्ग में सभी ब्रदर्स सुखी थे, कलयुग में सभी ब्रदर्स दुखी। सभी आत्माएं नरकवासी है, सिर्फ आत्मा तो नहीं होगी ना। तो बावन का शरीर भी चाहिए ना। अब तुम बच्चों को आत्म अभिमानी बनना है, इसमें बहुत मेहनत। मैं शरीर नहीं हूँ, आत्मा हूँ। अभ्यास बहुत चाहिए, क्योंकि दिखाई पड़ता ना आत्म अभिमानी स्टेज और देह अभिमान का स्टेज स्पष्ट दिखता है। देह अभिमान जो हो तो बोल चाल सब कुछ में देह अहंकार भी आ जाता है। मैं ही हूँ, मुझे ही सब कुछ आता है, मेरे बिगड़ कुछ होगा ही नहीं। अहंकार कितनी आ जाता है। वो अहंकार क्या होता है, आगे बढ़ने नहीं देता है। तो बावन का इसमें मेहनत है, मासी का घर नहीं है। देही अभिमानी बनना मासी का घर नहीं है। यह अवस्था पक्की तब होगी जब पहले निश्चय हो कि हमको परमात्मा भगवान पढ़ाते, साधारण व्यक्ति नहीं पढ़ाता है। शिव बाबा आते ही है शरीर द्वारा पढ़ाने, हम भी शरीर द्वारा सुनते हैं, धारण करते हैं। संस्कार अनुसार ही एक शरीर छोड़ दूसरा धारण करते हैं। जैसे बाबा लड़ाई वालों का मिसाल देते हैं, लड़ाई के संस्कार ले जाते फिर उनमें ही आ जाते हैं। अब बाप के संस्कारों का भी तुमको मालूम है। बाबा का ओरिजिनल संस्कार क्या है कि निराकार बेहद के बाप में क्या संस्कार है। वह मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है, पतित पावन ज्ञान का सागर है। वही आकर पावन बनाएंगे। बाप कहते माँ में कम याद करो तो तुम्हारे जन्म जन्मांतर के विकर्म विनाश होंगे, नहीं तो बहुत सजाएं खानी
पड़ेगी, पद कुछ भी नहीं मिलेगा। और बच्चे जानते हैं बाबा हमको सहज रास्ता बता देते हैं, कहते मनमना भव। यह अक्षर भी गीता में है, परंतु इसका अर्थ भी मनुष्य नहीं समझते हैं। बाप कहते मामेकम याद करो, और देह सहित देह के सर्व धर्मों को छोड़ अपने को आत्मा समझ परम पिता परमात्मा बाप को याद करो। याद को ही क्या कहा जाता है? याद को ही योग अग्नि कहा जाता है। योग कमन अक्षर है, गीता में भी है, परंतु सिर्फ कृष्ण का नाम डालने से घोर अंधियारा कर दिया है। अब तुम समझते हो तो कह देते तुम्हारी एक कल्पना है, कुछ भी पता नहीं पड़ता। उनको वर्षा तो लेना ही नहीं है। पहले तो जब यह समझे कि बेहद का बाप बाप भी है, टीचर भी है और सतगुरु भी है, वह हमको पढ़ाते हैं, यह पक्का निश्चय चाहिए। पढ़ाने सामने वाला कोई भी हो, पढ़ाई किसकी है? बाबा पढ़ा रहा ना सबको, तो निश्चय किस में होना चाहिए? बाप में। विश्वास भी बाप में होना चाहिए। नए आदमी को निश्चय बैठ जाए असंभव है। कोई नए भी सेंसिबल होते हैं जो समझ जाते हैं। तो बाबा ने कहा कोई तो यहाँ आने में भी नहीं चाहते हैं, क्यों? कुछ समझते ही नहीं। यहाँ कोई आना नहीं चाहते, क्या मतलब? समझते नहीं, जरा भी बुद्धि में नहीं आता। इतने ढेर भी के हैं तो जरूर इन्हों को बाप से वर्षा मिला होगा। वह फैमिली हो गई, नाम लिखा है ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ, तो क्या हुई? फैमिली हुई ना। प्रजापिता ब्रह्मा की फैमिली कितनी बड़ी है, परंतु बात किसकी बुद्धि में नहीं आ सकती। कोई पूछे आपकी एम ऑब्जेक्ट क्या है, तो बोलो बाहर बोर्ड पर लिखा हुआ है प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय, तो क्या होगी? फैमिली हो गई ना। डाडे से वर्षा मिलता है, प्रजापिता ब्रह्मा मुख द्वारा शिव बाबा रचना रचते हैं, तो वो क्रिएटर ठहरा। स्वर्ग रचते हैं तो जरूर बच्चों को स्वर्ग का वर्षा भी तो देंगे। तो ये फैमिली हुई ना, बाप बच्चे बच्चियाँ और बाप बच्चे और बच्चियाँ और दादा, और है दादा। तो बाबा ने कहा ब्रह्मा भी है, शिव भी है, वह है रचयिता निराकार, तो बच्चों को वर्षा कैसे देंगे? ब्रह्मा द्वारा ही तो वर्षा देते हैं ना। ये अच्छी रीति समझना चाहिए। बोलो ये तुम्हारे बाप का घर है। जाते मधुबन किसका घर है? बाप का घर है। इसको कहते रुद्र ज्ञान यज्ञ। हम ब्राह्मण है, बाप के सिवाय और कोई भी राजयोग सिखला न सके। गीता में भी है ना, मनमनाभव अर्थात माम एकम याद करो। तो हम उस एक बाप को ही याद करते हैं। भक्ति मार्ग में गाते हैं कि बाबा आप आएंगे तो हम बारी जाएंगे, हम आपके ही बनेंगे, हम आत्मा इस देह को छोड़ आपके साथ चली जाएंगी।
आपके बनेंगे तो जरूर आपके साथ भी जाएंगे। शिव बाबा का बनेंगे, शिव बाबा के साथ जाएंगे। सगाई करते हैं तो साधन साथ ले तो जाएंगे। शिव बाबा कौन है? हमारा साजन है, साजन तो साथ ले जाएंगे। यह शिव साजन भी कहते, मैं तुमको क्या कहते बाबा, दुख धाम से छुड़ाए सुख धाम में ले जाऊंगा। फिर अपने अपने पुरुषार्थ अनुसार वहाँ जाकर राजाई करेंगे। जो जितना ज्ञान धन धारण करेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। तो बाबा ने कहा छोटी छोटी कुमारियां भी बहुत सर्विस कर रही। हाँ कन्याकुमारी क्यों मुस्कुराई? तेरे को बाबा ने याद किया। बाबा ने कहा छोटी छोटी कुमारियां भी बहुत सर्विस कर रही हैं, परंतु बात करने वाला चाहिए महारथ। जिनका बाप से योग नहीं, प्यार नहीं, वो जैसे क्या? बाप से योग नहीं और प्यार नहीं तो क्या? तो बाबा ने कहा वो जैसे खाली बादल है। वह क्या करेंगे यह तो जानते हो, पढ़ते हुए के आगे अनपढ़ भरी ढोएंगे। हर एक खुद को समझ सकते हैं हम कहाँ तक पढ़ा हुआ तो प्रैक्टिकल लाइफ में दिखाई देगा ना। जैसे कि दुनिया में भी पढ़ता है, अगर समझदार सेंसिबल है तो पढ़ाई के साथ साथ मैनर्स भी आता जाता है। हम बाबा के बच्चे, बाबा हमें देवता बना रहा है। हमारी पढ़ाई कितनी ऊंची है, क्योंकि कितना ऊंचा पद बाबा दे रहा है, तो जीवन से भी तो पता लगता है। तो बाबा ने कहा वह क्या करेंगे यह जानते हो, भरे अनपढ़ भरे हुए, पढ़े हुए के आगे अनपढ़ भरे हुएंगे। हर एक खुद समझ सकते हैं हम कहाँ तक पढ़ा हुआ हूँ, सर्विस करके दिखाता हूँ। अगर बादल भरा हुआ है तो बरसने नहीं तो बादल फिर क्या काम का? अगर भरा हुआ है वो भी बरसता नहीं तो क्या काम का है? हर एक को अपनी समझ चाहिए। फालतू दे अभिमान के नशे में रहेंगे तो है कुछ नहीं। और वास्तव में जो बाबा कह रहा है, जैसे कह रहा है उसी रीति अगर ज्ञान योग में आप पक्के हैं तो उसमें देह अभिमान नहीं आएगा। देह अभिमानी अवस्था होगा, अहंकार जरा भी नहीं होगा। तो बाबा ने कहा तो वह अभिमान, फालतू देह अभिमान के नशे में रहेंगे तो ऊंच पद भी हमेशा के लिए गंवा देंगे। बाबा को सर्विसेबल का कितना शौक। गवर्नमेंट को समझाना चाहिए हमको हॉल दे दो, जाम ये रूहानी सेवा कर मनुष्य को देवता बना दे। बाप आएंगे राजयोग सिखलाने, लेकिन युक्ति युक्त समझाना चाहिए। समझाने की भी तरीका चाहिए। ऐसे नहीं चलते फिरते कहते भगवान आया कहता पवित्र बनो, घर गृहस्थ छोड़ दो। उल्टा ज्ञान नहीं देना, युक्ति से बैलेंस रख के चलना पड़े ना। जो भाषण ही नहीं जानते वे थोड़ी समझा सकेंगे, ना ऊंच पद पा सके। पद वो पा सकेंगे जो सर्विस करेंगे। बड़ों बड़ों को लिखो, इस नॉलेज के विगत भारत का व दुनिया का कल्याण हो ही नहीं सकता। एजुकेशन है मुख्य। इन लक्ष्मी नारायण ने भी एजुकेशन से ही तो पद पाया है ना। अगले जन्म में राजयोग सीखे हैं। हम भी अभी यहाँ पढ़ रहे हैं। स्कूल में स्टूडेंट्स समझते हैं, हम ये इम्तिहान देकर फिर जाकर ये बनेंगे।
यह तुमको नॉलेज मिली है। वह इस दुनिया के लिए नहीं, तुम पढ़ते हो भविष्य 21 जन्मों के लिए, प्रारब्ध बनाने के लिए। वह पढ़ते हैं इस जन्म के सुख के लिए, तो वह भी पढ़ना और साथ साथ ये भी शिक्षा सीखनी है। इसमें डरने की कोई बात नहीं। स्पिरिचुअल नॉलेज क्यों नहीं लेनी चाहिए? यह स्पिरिचुअल नॉलेज चित्र लेकर जाए, समझाना चाहिए। बोलो, ये नॉलेज सबके लिए बहुत ज़रूरी है। ये ज्ञान ऐसा है जो सबके लिए बहुत ज़रूरी है, परंतु बच्चे अभी खड़े नहीं होते हैं। साकार मूल्य है ना, नौकरी टोकरी में फंसे हुए रहते। बाबा को ऐसे हिम्मत वाला बच्चा चाहिए। तो बाबा ने कहा बंधन मुक्त है, फिर तो इस सर्विस में लग जाना चाहिए अगर बंधन मुक्त है। लेकिन बंधन मुक्त होते हुए भी वही दुनिया पसंद आती है, वही चीज़ें उन्हें पसंद आती है। लेकिन बाबा तो हमारी लाइफ कितना ऊंचा बना रहा है। कोई मामूली जीवन नहीं है, कोई कॉमन पढ़ाई नहीं है, लेकिन इसको हमने कॉमन बना लिया है। कहते सर्विस नहीं करेंगे तो पैसा नहीं मिलेगा। अरे भगवान ने जिसकी गारंटी ली, उसके आगे पैसा बड़ी बात नहीं है। अगर हम दिल से बाबा की सेवा करते हैं, भगवान स्थूल धन से भी भरपूर कर देता है। अपना अनुभव तो यही कहता है कि अगर हम दिल से बाबा की सेवा करते, उसको जीवन दिया है, कोई मनुष्य को जीवन नहीं दिया है, कोई शरीरधारी के साथ हमारा एंगेजमेंट नहीं है, तो बाबा हमें कोई चीज़ में खाली नहीं रखेगा। और अगर अपनी मनोस्थिति खाली है, आप ज्ञान को अच्छी रीति या बाबा से अच्छा निश्चय नहीं है, तो आपको सब कुछ होते हुए भी खाली लगेगा। पैसा क्या है? पैसा कोई बड़ी चीज़ थोड़ी है। हाँ, ज़रूरत है, उसकी आवश्यकता है, वो अलग लाइन है। लेकिन बाबा ने हमें बंधन मुक्त बनाया है। दिल लगाकर उसकी सेवा करते हैं तो खाने को तो देगा, पहनने को तो देगा, जो चाहिए वो आवश्यकता पूरी करेगा। बीमारी में भी तबीयत ठीक वही कराएगा, लेकिन इतना निश्चय चाहिए। लेकिन क्या होता है, जब उस लाइन में गए हैं ना, उससे फिर इसमें मुड़ करके आना और इस जीवन को अपनाने में मुश्किल लगता है। तो बाहर की दुनिया ही अच्छी लगती है, वहीं घूम फिर गए, चले आए, वो ठीक है। लेकिन वो दुनिया का जीवन और बाबा हमारा जो जीवन बना रहा है, इसमें रात दिन का अंतर है। लेकिन उसके लिए इतना निश्चय बुद्धि चाहिए, बाबा से इतना प्यार चाहिए। अगर भगवान से प्यार नहीं, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। इसलिए जिसने जो रास्ता अपनाया वही सही है। तो बाबा कहते पढ़ना और साथ साथ ये शिक्षा सीखना, इसमें डरने की बात नहीं है। स्पिरिचुअल नॉलेज क्यों नहीं लेनी चाहिए? चित्र लेकर जाए, समझाना चाहिए। बोलो, नॉलेज सबके लिए ज़रूरी है, परंतु बच्चे अर्जुन खड़े नहीं होते हैं, नौकरी टोकरी में फंसे हुए हैं। बंधन मुक्त है तो फिर तो सर्विस में लग जाना चाहिए। श्रीमत पर सब चलने वाले हैं नहीं, भगवान जानता है। लेकिन ये तो पहले चाहिए आपको, श्रीमत है क्या मनमत है क्या, ये कंफ्यूज है। श्रीमत माना जो हमारी डिसीजन है वही श्रीमत है? बिल्कुल नहीं। भगवान का मत किया है और अपनी मत किया है, इसको मिक्स करके लोगों ने श्रीमत बना दी है। भगवान ने जिसको निमित्त बनाया, अगर उसके आधार से आपको डायरेक्शन मिलता है, अगर रॉन्ग भी हो जाए, राइट कराने वाला वो करा ले। बाबा कई बार मुरलियों में कहते हैं, चाहे वो छोटी हमारे से उम्र में हो सकती है। आप लोगों ने बड़ी दादी की क्लास नहीं सुने, जगदीश भाई का सुना नहीं, वो इन बातों में निश्चय बिठाते थे। लेकिन शरीर की उम्र की बड़ा से कोई बड़ा नहीं होता है, लेकिन अगर उम्र से शरीर से भी छोटा है, अगर समझदार है और भगवान ने उसको निमित्त बनाया है, तो जो बाबा की डायरेक्शन वही तो देगी ना, तो उसको भी समझना चाहिए। लेकिन लोगों ने क्या अपने मत को श्रीमत बना लिया। ठीक है,
लेकिन नुकसान हमारा नहीं है, नुकसान अपना ही होता है। तो बाबा ने कहा, बाबा कहते हैं कि मैं जो हूँ जैसा हूँ, कोटों में कोई में कोई मुझे ठीक रीति जानते हैं। तो पद भी तो कोटों में कोई में कोई का। बाबा कितने कहते हैं, 16-17 लाख बाबा के बच्चे तैयार हो चुके। सतयुग में 9 लाख चाहिए, उसमें 8 गति होगी। आप देखो सिलेक्शन कितनी, माना सिलेक्ट कितनी छोटा है, स्कॉलरशिप कितनों को मिलेगी, 9 लाख में 8 को। तो भगवान ऐसा थोड़ी सिलेक्ट करता है। तो बाबा ने कहा कोई बच्चों को बहुत शौक है, परंतु नशा नहीं चढ़ता कि हम जाकर बहुतों का कल्याण करें। श्रीमत पर सब चलने वाले नहीं है, क्योंकि बीच में माया घोटाला मार देती है। तो बाबा भी समझे, जबकि बालिंग हो गए तो फिर गुटखा क्यों खानी चाहिए। वह कह सकते हमको भारत का उद्धार करना है, सच्ची सेवा कर मनुष्यों को देवता बनाना है। बाबा को तो वंडर लगता है ना, नशा नहीं चढ़ता, इसीलिए बाबा क्या कहते, इतना भगवान सुना रहा, नशा नहीं चढ़ता तो बाबा क्या कहेगा, कौन सा बुद्धि वाला कहेगा है? स्टेज है ना, तो कौन सा स्टेज कहेगा है? तो बाबा ने कहा, बाबा कहते रजो बुद्धि है, चांस बहुत अच्छा है। ऐसे भी बहुत है जिनको नॉलेज का भी घमंड बहुत आ गया, हमारे जैसा तो ज्ञानी कोई है ही नहीं। लेकिन ज्ञान की गुह्य और सूक्ष्म गति को समझना, उसके लिए महीन बुद्धि चाहिए। खाली मैं ज्ञानी हो गई हूँ, या मेरी पवित्रता अच्छी है, मेरी वाइब्रेशन अच्छी है, ये तो मियाँ मिट्टू है ना। दूसरा भी तो सर्टिफिकेट दे उसका, खुद कहने से थोड़ा होता है। तो बाबा ने कहा, जिसको नॉलेज का घमंड है परंतु डिसर्विस भी बहुत करते हैं, यह तो गुड़ जाने और गुड़ की गोत्री जाने। राहु का ग्रहण बैठ जाता है और बृहस्पति की दशा उतरकर राहु की दशा बैठ जाती है। अभी अभी देखो बहुत अच्छा चल रहा है, और अभी अभी देखो ग्रहचारी बैठ जाती है तो गिर पड़ते हैं। बच्चों को बहुत बहुत बहादुर होना है, पान का बीड़ा उठाना है। इस समय भारत को स्वर्गवासी बनाकर ही हम छोड़ेंगे। तुम्हारा धर्म है नरकवासियों को स्वर्गवासी बनाना, भ्रष्टाचारी को श्रेष्ठाचारी बनाना। बाबा नशा तो बहुत अच्छा चढ़ाते हैं, परंतु बच्चों में नंबर 1। भगवान तो कितना अच्छी अच्छी बाबा युक्ति भी बताता, नशा भी चढ़ाता, पर जानता बाबा सब कुछ। हमारी अवस्था कैसी है, हम श्रीमत पर चलते या मनमत पर, बादल भरकर बरसाते या ऐसे ही है, तो सारा कुछ जानता है, समझा भी देता है। लेकिन बाबा ने कहा नशा सबको नहीं चढ़ता है, नंबर बार पुरुषार्थ अनुसार। अच्छा मीठे मीठे सिखिले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की तरफ से रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, बंधन मुक्त बन भारत की सच्ची सेवा करनी है। बंधन मुक्त बन भारत की सच्ची सेवा करनी है। रूहानी सेवा कर मनुष्यों को देवता बनाना है। ज्ञान के घमंड में नहीं आना है। ज्ञान के घमंड में नहीं आना है, रूहानी नशे में रहना है। दूसरा, निश्चय बुद्धि बन पहले अपनी अवस्था पक्की करनी है। निश्चय बुद्धि बन पहले अपनी अवस्था पक्की
की करनी है। देह सहित जो कुछ देखने में आता है उनसे तोड़ना है और एक बाप के साथ जोड़ना है। देह सहित जो कुछ देखने में आता है उनसे तोड़ना है और एक बाप के साथ जोड़ना है। वरदान। बाप के संस्कारों को अपना निजी संस्कार बनाने वाले व्यर्थ व पुराने संस्कारों से मुक्त भव। बाप के संस्कारों को अपना निजी संस्कार बनाने वाले व्यर्थ व पुराने संस्कारों से मुक्त भव। कोई भी व्यर्थ संकल्प व पुराने संस्कार देह अभिमान के संबंध से है। आत्मिक स्वरूप के संस्कार बाप समान होंगे। समझना बाप का संस्कार क्या है और होना क्या चाहिए। कोई भी व्यर्थ संकल्प व पुराने संस्कार देह अभिमान के संबंध से है। आत्मिक स्वरूप के संस्कार बाप समान होंगे। जैसे बाप सदा विश्व कल्याणकारी पर उपकारी, जैसे बाप सदा विश्व कल्याणकारी पर उपकारी, रहम दिल, वरदाता, ऐसे स्वयं के संस्कार नेचुरल बन जाए। संस्कार बनाना अर्थात संकल्प, बोल और कर्म। संस्कार बनाना अर्थात संकल्प, बोल और कर्म स्वतः ही उसी प्रमाण चलना। जीवन में संस्कार एक चाबी है। चाबी लगाओ तो चलता रहता है ना, खिलौना दिखता है। ऐसे संस्कार इतना नेचुरल हो, जीवन आपका नेचुरल चले। जीवन में संस्कार एक चाबी है जिससे स्वतः चलते रहते हैं। फिर तो मेहनत करने की जरूरत नहीं रहती। फिर मेहनत करने की जरूरत नहीं रहती। स्लोगन। आत्मिक स्थिति में स्थित रहे अपने रथ यानी शरीर द्वारा कार्य कराने वाले ही सच्चे पुरुषार्थी। स्लोगन है, आत्मिक स्थिति में स्थित रहे अपने रथ यानी शरीर द्वारा कार्य कराने वाले ही सच्चे पुरुषार्थी। ओम शांति।